हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों काफ़ी बार हमारे गोल पे फोकस करने की वजह से हम लोग एक्चुअली अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको प्रोसेस पे अपना फोकस ज़्यादा लाना चाहिए। ये शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग अपने गोल पे ना फोकस करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है मोटिवेटेड मयंक। और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी लाइफ बदलने के लिए। वो एक साथ अपनी क्लास का टॉपर बनना चाहता है, जिम जाके अपनी बॉडी बनाना चाहता है और वो मेडिटेशन शुरू करना चाहता है ताकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। वो इन सब चीज़ों में गोल सेट करता है कि साल के एंड तक मेरी फिजिक बहुत अच्छी होगी, मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि मैं टॉपर बन जाऊँगा और मैं इतना मेडिटेट करूँगा कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। अब आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों बाद मोटिवेटेड मयंक के साथ क्या होगा? पहले दिन तो उसके पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा कि उसको अपने गोल्स के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। वो सुबह उठते ही एक्सरसाइज करेगा, पढ़ाई करेगा और मेडिटेशन करेगा। अगले दिन हो सकता है वो थोड़ा और देर में उठे, लेकिन तब भी उसके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो थोड़ा और आलसी होता जाता है और उसको लगने लगता है कि उसके गोल्स उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो अपना काम करना बंद कर देता है, वो अपने गोल्स के बारे में भूल जाता है। फिर शायद कुछ महीने बाद उसको फिर से याद आता है कि अरे हाँ, मेरे तो कुछ गोल्स थे ना, और फिर वो उनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और यही साइकिल उसके साथ चलता रहता है। मोटिवेटेड मयंक इसके बावजूद कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाता है। अब एक और इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका भी नाम थोड़ा अजीब है। उसका नाम है प्रोसेस ओरिएंटेड पारस। पारस भी चाहता है वही 3 गोल्स अचीव करना। वो टॉपर बनना चाहता है, मेडिटेट करना चाहता है और अपनी फिजिक अच्छी करना चाहता है। पारस में डिफरेंस ये कि वो मोटिवेशन और कॉम्प्लिकेटेड गोल सेटिंग टेक्निक यूज़ करने के बजाय वो एक प्रोसेस बनाता है पढ़ाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी डाइट के लिए और मेडिटेशन के लिए। कुछ दिन तो पारस मोटिवेटेड होता है और कुछ दिन वो मोटिवेटेड नहीं होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें ये ज़रूर पता है कि हर रोज़ पारस अपने प्रोसेस पे फोकस करता है, चाहे वो मोटिवेटेड हो या नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों में किसके बेहतर चांसेस हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मोटिवेटेड मयंक या प्रोसेस ओरिएंटेड पारस? अब मुझे पता है हम सब लोग कभी ना कभी मोटिवेटेड मयंक की जगह पर रह चुके हैं। मैं भी वही गलती खुद बार बार कर चुका हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी बार यही लगता है कि इसी से हमको सक्सेस मिलेगा। हम लोग बहुत बड़ा गोल सेट कर देते हैं और फिर हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है जब हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप ये बात समझ लेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स क्यों अचीव कर पाएंगे और शायद आप अपने गोल से और ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग प्रोसेस ओरिएंटेड पारस जैसे कैसे बन सकते हैं, मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हम लोग मिस्टेक कब करते हैं जब हम लोग गोल सेट कर रहे होते हैं। जब हम लोग गोल सेट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उन सारी चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि हमारे साथ क्या होंगी जब हम लोग अपना गोल अचीव कर लेंगे। हम लोग को अपने गोल के अचीवमेंट के बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है एक्शन लेने का। पहले कुछ दिन हम लोग के अंदर एक्साइटमेंट आता है, हम लोग को लगता है कि इस बार तो मैं जीतने ही वाला हूँ। और फिर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होता जाता है। कभी कभार आप 1-2 दिन मिस कर देंगे। पहले तो हमको लगता है अरे चलता है यार, कोई बात नहीं, मैंने एक ही दिन तो मिस किया है, मैं बाद में इसके लिए और काम कर लूँगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कोई गोल भी रखा था। हो सकता है 1 महीने बाद हमें फिर से याद आता है और वही मोटिवेटेड मयंक वाला साइकिल शुरू हो जाता है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको इस साइकिल से बाहर निकालेगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं गोल सेटिंग के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूँ। आपको ये करना है कि पहले तो आप अपना गोल अपने दिमाग में रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उस गोल को देख के डिसाइड करिए कि आपको क्या प्रोसेस उस गोल की तरफ ले जाएगा, और फिर ऑलमोस्ट एक तरीके से अपने गोल के बारे में भूल जाइए और सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करिए। तो मान लीजिए जब हम कोई बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं कि मुझे अगले साल 25 लाख कमाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब मोटिवेशन हमारा ख़त्म हो जाता है 1 हफ्ते बाद, आपको अपने गोल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। ये काफ़ी कॉमन है जब लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं, चाहे जितने भी उनको किलो कम करने हो। जब भी वो मिरर में देखते हैं या वो मशीन पे देखते हैं कि उनका वेट अभी भी उतना ही है, तो उनके अंदर से मोटिवेशन सारा चला जाता है और उनको सिर्फ अपनी प्रेजेंट बॉडी और अपनी प्रेजेंट रियलिटी दिखती है। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं कि उनको अभी कितना आगे जाना है, और इसी की वजह से वो हार मान जाते हैं। अब प्रॉब्लम बड़े गोल्स के साथ यही होती है कि जब हम लोग बड़ा गोल सेट कर देते हैं, हम लोग के अंदर अच्छे इमोशंस तो आ जाते हैं,
लेकिन जैसे ही हम लोग कंपेयर करने लगते हैं कि हम अभी कहाँ हैं वर्सेस हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने गोल से बहुत दूर हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन कर लेंगे तो वही प्रोसेस आपकी हेल्प करेगा इन नेगेटिव इमोशन से डील करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन का गोल है कि उसको अपने बिजनेस का टर्नओवर 2 टाइम बढ़ाना है, तो उसको 15 लाख से 30 लाख कमाना है अगले साल। अब ये सोचने के लिए अच्छा गोल तो है, लेकिन जब तक उस इंसान के एक्शंस नहीं बदलेंगे वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाएगा। तो उसको आराम से सोचना होगा कि क्या प्रोसेस उसको चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। इसके लिए उसको क्रिएटिवली अपने बिजनेस के बारे में सोचना होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके अभी 50 क्लाइंट्स हैं, तो उसको अपनी इनकम डबल करने के लिए अपने क्लाइंट्स भी डबल करने होंगे। तो एक्स्ट्रा 50 क्लाइंट्स लाने के लिए हो सकता है कि उसको साल भर में 500 मीटिंग्स करनी हो। तो अगले साल उसको कोशिश करना होगा कि वो हर वर्किंग डे को 2 मीटिंग्स एटलीस्ट कर ले। अब आप देख रहे हैं कि एक गोल को हम लोगों ने एक प्रोसेस ओरिएंटेड गोल कैसे बना लिया। अब अपना सारा टाइम वेस्ट करने के बजाय कि यार मुझे 30 लाख कमाने, मुझे 30 लाख कमाने, इस बिजनेसमैन को सिर्फ इतना सोचना है कि उसको अपने दिन में सिर्फ 2 मीटिंग्स करनी है। उसका फोकस पूरी तरीके से उसी प्रोसेस पे है कि मुझे 2 मीटिंग्स करनी है चाहे जो भी हो जाए। लेकिन अगर यहीं पे वो 30 लाख पे फोकस होता तो शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, टेंशन ले लेता कि यार मैं कैसे अचीव करूँगा, मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, और फिर वहीं पे वो हार मान जाता क्योंकि उसके नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है वेट लॉस। अगर आपको वेट लॉस करना है और आपने गोल सेट किया कि मुझे 20 केजी कम करना है 6 महीने में, तो पहले कुछ दिन आप एक्साइटेड होंगे। लेकिन इमेजिन करिए क्या होगा आपके साथ अगर आप 1 महीना लगातार एक्सरसाइज और डाइट किए और आपका सिर्फ 1 केजी कम हुआ। आपका सारा मोटिवेशन चला जाएगा और आप हार मान जाएंगे। लेकिन अगर मानिए आपने प्रोसेस पे फोकस किया और आपने डिसाइड किया कि आप एक्सरसाइज करेंगे हर रोज़ आधा घंटा और आप अपने हिसाब से जितनी भी कैलोरीज है, मान लीजिए 1200 कैलोरीज आपको खानी है। इसके अलावा आप 20 केजी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इनफैक्ट आप अपने आप से हर रोज़ पूछेंगे कि आपने 30 मिनट एक्सरसाइज करी, आपने कितना खाना खाया। अगर आप यही प्लान 6 महीने तक फॉलो करेंगे अपने लिए, तो हो सकता है आप वो 20 केजी लूज़ कर लें और आप उससे ज़्यादा भी लूज़ कर लें, और आप अपने प्रोसेस पे फोकस करने की वजह से अपने नेगेटिव इमोशंस भी अवॉइड कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये काम करना है। आप अपने गोल के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपको 95% लाने हैं अपने एग्ज़ाम में। अब इसके आसपास एक प्रोसेस बनाइए कि आपको हर रोज़ क्या एक्शन लेने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हर रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करनी है और एक प्रैक्टिस पेपर करना है। तो आपका नया प्रोसेस गोल ये है कि अगले 30 दिन के लिए मैं हर रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करूँगा और एक पास पेपर प्रैक्टिस करूँगा। इसके लिए कैलेंडर बना लीजिए और अपनी दीवार पे टांग लीजिए और हर रोज़ एक क्रॉस बनाइए जब आप वो काम कर लें। अब जब भी आप डीमोटिवेटेड होंगे अपना काम करते करते, आपको बस इतना करना होगा कि आपको इन दोनों चीज़ों पे अपना फोकस करना होगा और आपको अपना कैलेंडर पे क्रॉस बनाना होगा वो काम करके। मेरे एक्सपीरियंस में 2 मेन रीज़न है कि ये नॉर्मल गोल से बेहतर क्यों काम करता है। पहली चीज़ है सेल्फ एस्टीम। जब आप बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं और आप उस पर काम करना बंद कर देते हैं जब आप डीमोटिवेटेड होते हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए वापस ट्रैक पे आना, क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हैं कि आपने पास्ट में जब भी ट्राई किया आप फेल करे, तो अब मैं ट्राई भी क्यों करूं। तो आप गोल सेट करना बंद कर देते हैं और आप एक लूज़र की तरह फील करने लगते हैं। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम गिर जाती है और अब आपको मन भी नहीं करता है कुछ अचीव करने का। लेकिन अगर आप वो ट्राई करें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने प्रोसेस गोल पे फोकस करें, सिर्फ 3 घंटे हर रोज़ आपको पढ़ाई करनी है चाहे जो हो जाए, तो आप चाहे जितना भी डीमोटिवेटेड हो आपको अपना फोकस उन 3 घंटे पे लाना है। अब जैसे आप अपना कैलेंडर भरते जाएंगे एक्स बना बना के और आपके 30 दिन ख़त्म होने लगेंगे, आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। आप एक विनर की तरह फील करने लगेंगे और देखते ही देखते आप अपना गोल अचीव भी कर लेंगे। और दूसरी वजह कि प्रोसेस गोल्स इतने अच्छे से क्यों काम करते हैं वो है कि आपके सारे एक्सक्यूजेस हट जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया था, अगर आपका गोल है 30 लाख कमाना, तो उस सिचुएशन में काफ़ी आसान है दूसरी चीज़ों को ब्लेम करना कि यार इकोनॉमी गिर रही है, मेरे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मेरा शहर बेकार है, एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस पे ही फोकस करते हैं और हर रोज़ अपनी 2 मीटिंग्स करते हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बचा ही नहीं। आप क्या सही आईने में देख के अपने आप से बात कर पाएंगे कि आपके पास एक छोटा सा काम था 2 मीटिंग्स करने का, आपने वो भी नहीं किया। ये करने की वजह से आपके ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे ये छोटा सा काम आज करना है और ये मैं करके ही रहूँगा। तो हमेशा याद रखिए, गोल्स बुरी चीज़ नहीं है,
लेकिन काफ़ी बार गोल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म में डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप अपने गोल को लीजिए और उससे एक प्रोसेस बनाइए और फिर उसी प्रोसेस पे फोकस करिए। इससे आपको शॉर्ट टर्म में मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप अपने गोल की तरफ हर रोज़ आगे बढ़ेंगे और कभी ना कभी आप अपना गोल अचीव ही कर लेंगे। अब प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करना है, इस पर मैं पूरा एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा। और हाँ, एक और बात, ये आइडिया काफ़ी सिमिलर है जापानीज़ फ़िलॉसफी का जिसका नाम है काइज़न, तो आपको उसके ऊपर भी मेरा वीडियो देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को क्लिक करिएगा ताकि यूट्यूब आपके जैसे और लोगों को यही वीडियो दिखाए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप नए वीडियोस मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।